हेलो एवरीवन, दिस साइड। तो आज की वीडियो में बात कर रहे होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। तो ये चैप्टर बहुत इजी होता है और इससे तुम्हारे एक क्वेश्चन तो आ सकते हैं, मतलब एक से दो क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ये एक पेज का बस पीडीएफ है। और तुमको अगर एनर्जी कंजर्वेशन समझ में आता है कि भाई एनर्जी कंजर्वेशन क्या चीज़ है, तो ये चैप्टर तुमको इजीली हो जाएगा। मतलब तुमको खाली कुछ चीज़ें हैं, बस तुम बस समझ लो। अगर कोई नहीं भी पढ़ा तो हो जाएगा उसका। क्या होगा कि एक मेटल सर्फेस है, उस पर हमारी लाइट बीम आके स्ट्राइक करती है, तो जो उस पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल सर्फेस पे जो निकलना चाहते हैं, वो अगर उतनी एनर्जी मिल जाएगी तो वो लोग अपना मेटल सर्फेस छोड़ के चले जाते हैं। तो फिर क्या होता है, ये इसमें कंडक्शन होने लगता है मेटल सर्फेस में। तो ये हमारा होता है, इसको हम लोग फोटो इमिशन बोलते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करते हैं। अब चलो अब देखते हैं नोट्स में। पार्टिकल ऑफ लाइट जो होता है उसको फोटोन बोलते हैं, और जिसकी एनर्जी होती है, एक पार्टिकल की फोटोन की एनर्जी होती है एस सी बाई लैम्डा, जिसको हम लोग एच न्यू यहाँ फ्रीक्वेंसी है। मोमेंटम ऑफ फोटोन होता है पी इक्वल टू एच बाई लैम्डा, जिसको हम लोग ई बाई सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ई हमारा एच सी बाई लैम्डा होता है। तो अल्टीमेटली यही हो जाएगा। एच सी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एच सी बाई लैम्डा में एच सी को हम लोग 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर भी अप्रोक्सीमेशन के लिए कर लेते हैं, क्योंकि इसकी एच की वैल्यू हम लोग इतनी रखेंगे, सी की वैल्यू हम लोग क्या कहते हैं स्पीड ऑफ लाइट रखेंगे, तो बहुत लंबा कैलकुलेशन चला जाएगा। जिसको हम लोग इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्ट ऐसे रख लेते हैं। लेकिन याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी हमारा, और नैनोमीटर हमारा होना चाहिए। नीचे भी डिनोमिनेटर में नैनोमीटर है तो 1240 यूज़ करेंगे, अगर एंगस्ट्रॉम है तो 12400 यूज़ करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि हम लोग कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करें, मतलब ये लाइट की कितनी मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी दें जिससे हमारा जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाए, मतलब हमारा फोटो इमिशन हो जाए। तो ये हो गया तुम्हारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होता है, उसका अपोजिट हो जाता है कि कितनी मैक्सिमम वेवलेंथ हो कि उससे बाहर, उससे ज़्यादा अगर तुम वेवलेंथ की लाइट फेंकोगे तो तुम्हारा क्या कहते हैं इमिशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि लैम्डा और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। हम लोग फॉर्मूले में देख सकते हो कि एनर्जी जो होता है न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लैम्डा की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पहले वर्क फंक्शन पे। वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन ये होता है कि कितनी, अब इलेक्ट्रॉन है उसको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी कि वो तुम्हारा मेटल सर्फेस छोड़ के जा पाए। तो वो जो एनर्जी होती है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसी को हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं। अब क्या हुआ, अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तुम्हारा इक्वेशन के फॉर्मूला एनर्जी कंजर्वेशन करा दिए। मतलब कि जो हम लोग एनर्जी दे रहे हैं वो कहाँ जाएगी, जो लाइट आके गिर रही है मेटल सर्फेस पे कहाँ जाएगी। एक तो वो तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है उसको सरफेस से बाहर निकलने में जाएगी एनर्जी, जिसको हम लोग वर्क फंक्शन अभी पढ़े वो होता है। और अगर उसके बाद एनर्जी बचती है तो वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चली जाएगी। लेकिन सबसे पहले वो वर्क फंक्शन में यूज़ होती है, क्योंकि पहले जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके बाद ही हम लोग बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो अगर एनर्जी बचती है तो वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चली जाएगी। ये सिंपल से एनर्जी कंजर्वेशन है। अब ये जो एनर्जी है इसको हम लोग एस सी बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं, एच न्यू भी लिख सकते हैं। ये हमारी एनर्जी जो गिर रही है मेटल सर्फेस पे, ये जो फाई है वर्क फंक्शन, इसको हम लोग एच न्यू नॉट, जो हमने न्यू नॉट क्या हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया, इसको हम लोग एस सी बाई लैम्डा नॉट भी लिख सकते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और काइनेटिक एनर्जी जो है इसको ईवी भी लिख सकते हैं, ईवी यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है। बस ये लास्ट एक दो ग्राफ्स हैं, इनको समझ लेंगे और हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, थ्योरी वाला पार्ट। पहला ग्राफ में है, देखो क्या हो रहा है। पहला ग्राफ में देखो क्या होगा, ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करेंगे, मतलब तो क्या होगा, हमारे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा और हमारा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। लेकिन हमारे करंट में चेंज नहीं आएगा। करंट में इसलिए चेंज नहीं आएगा क्योंकि हम एनर्जी ज़्यादा दे रहे हैं, मतलब हम फोटॉन्स की संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं, हम फोटॉन्स की एनर्जी बढ़ा रहे हैं। तो फोटॉन्स की एनर्जी बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनके पास अब एनर्जी ज़्यादा आएगी, जो उनके काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में जाएगी। तो इससे करंट नहीं बढ़ता है, इससे खाली काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। उल्टा यहाँ पे क्या होता है, इंटेंसिटी। अब हम लोग अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, इंटेंसिटी मतलब अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ा रहे हैं जो सरफेस पे गिर रहे हैं, अगर फोटॉन्स की संख्या ज़्यादा कर देंगे तो इस केस में क्या होगा कि तुम्हारी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा निकलेंगे। अगर फोटॉन्स की संख्या ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उस केस में करंट इंक्रीज़ होगा। बस उसी यही दो ग्राफ है, उसको डिपेक्ट किया गया है। तो ये हो गया तुम्हारा ये वाला पार्ट। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन पे। ये दो क्वेश्चन मैंने इसमें डाले थे, तो अगर तुम इनको देख लो तो तुम्हारा हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन तुमको समझ में आ जाएंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मेटल सरफेस है जिसपे एनर्जी गिराई जा रही है, दो अलग अलग एनर्जी गिराई जा रही है, और जो दोनों केस में फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी स्पीड का वेलोसिटी दिया, मतलब उनके वेलोसिटी का रेशियो दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि वर्क फंक्शन क्या होगा मेटल का, क्योंकि वर्क फंक्शन तो सेम रहता है, मतलब मेटल का हर एक मेटल का अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक मेटल के लिए तो वही रहेगा ना, वही लिखा है। तो अब पहले केस में देखो, एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइव के लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को ई माइनस फाइव इधर करके लिख सकते हैं। अब देखो फर्स्ट केस में काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी वन स्क्वायर सॉरी इज इक्वल टू, पहले में हम लोग एनर्जी जो दिए थे 4 दिए थे -5, दूसरे केस में हम लोग 2.5 दिए हैं। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड मारेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा, और V1/V2 का रेशियो हमको क्वेश्चन में गिवन है 2 है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 की वैल्यू हमारी आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी इंटेंसिटी दी हुई है हमको और उसका वेवलेंथ दिया हुआ है। बोल रहा है कि ये मेटल सर्फेस पे गिर रहा है जिसका 5 वर्क फंक्शन हमें गिवन है और उसका एरिया गिवन है। फिर बोल रहा है कि 10⁻³ फोटॉन्स मिलकर एक इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहे हैं। तो पूछ रहा है कि एक सेकंड में हमारे 10⁻⁴ क्या कहते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो एक्स की यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो अब देखो यहाँ पे इंटेंसिटी हमको क्वेश्चन में गिवन है, एरिया गिवन है मेटल का, लैम्डा गिवन है, 5 गिवन है। पहले हम क्या करेंगे, देखो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है ना, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने के लिए हम लोग क्या, इंटेंसिटी अपॉन एनर्जी, मतलब इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम अपॉन
एनर्जी ऑफ वन फोटोन से डिवाइड कर देंगे और तो हमें नंबर ऑफ फोटॉन्स मिल जाएंगे, इंटू एरिया इंटू टाइम कर देंगे, जिससे नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ऊपर वाले न्यूमिनेटर से कट जाए और ऊपर एनर्जी वाला टर्म्स कट जाएगा, तो हमें जो मिलेगी यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स मिलेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं सिंगल फोटोन का हम लोग एनर्जी निकाल लेते हैं। सिंगल फोटोन का एनर्जी निकालने के लिए एस सी बाई लैम्डा रखेंगे, लैम्डा की वैल्यू हमें दी हुई है हमारे, देखो यहाँ पे लैम्डा हमारा किस में गिवन था, यहाँ पे लैम्डा नैनोमीटर में गिवन होगा पक्का, इसलिए हमने 1240 रखा। इसको यहाँ पे रखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग यहाँ पे जूल में कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये इंटेंसिटी जो हमको दी हुई है वो यहाँ पे सब क्या कहते हैं SI में दी हुई है, तो हम लोग सब यहाँ पे रख लेंगे। उसके बाद यहाँ से हमारी 10 टू द पावर 14 फोटॉन्स आ गए। अब यहाँ पे बोल रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मतलब हमको पता चल गया इतना फोटोन है और 10 टू द पावर 3 फोटॉन्स मिलके हमारे क्या कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए, तो डिवाइड मार देंगे तो हमारे आ जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकल रहे हैं। तो इतने हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग की एक्स की वैल्यू आ गई 11। तो यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है वो खत्म होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इतना ही सा था, और बाकी तुम ये चैप्टर ईजी होता है, तो तुम इसको छोड़ना मत गलती से, एक बार फिर से वापस से नोट्स गो थ्रू कर लेना, काफ़ी सही नोट्स हैं। ठीक है यार, आगे पढ़ते रहो, नोट्स फर्दर आते रहेंगे, पढ़ते रहो, मचाते रहो। बाय बाय।